गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7.2 आ रही रवि की सवारी को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके लेखक जो हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी को आप सभी जानते होंगे कौन है। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म जो है 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। बच्चन जी को हालावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। हालावाद का मतलब होता है मदिरा, मतलब जिसके नशे और उससे होने वाली बेहोशी के आलम को साहित्य के में क्षणवादी दर्शन के तौर पर इस्तेमाल कर हालावाद इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जिसे हम हालावाद कहेंगे, इसीलिए उन्हें हालावाद का प्रवर्तक कहा गया है। उन्होंने अपनी सुदीर्घ साहित्यिक यात्रा में कई महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। मतलब साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। मधुशाला जो है वो उनकी बहुचर्चित, मतलब बहुत ज्यादा चर्चित रचना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी रचनाएं लिखी हैं, जैसे मधुबाला, मधुकलश, मिलन, यामिनी, प्रणय पत्रिका, निशा निमंत्रण, दो चट्टाने इत्यादि। दो चट्टाने के लिए उन्हें सन 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सन 2003 में 96 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। तो ये था हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। अब हम उनके द्वारा लिखित इस चैप्टर को, आ रही रवि की सवारी को पढ़ते और समझते हैं। आ रही रवि की सवारी, यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें लिख रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी, आ रही रवि की सवारी, नौ किरणों का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों से स्वर्ग की पोशाकधारी आ रही रवि की सवारी। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बहुत बार बताया हुआ है, जब भी कविता हम पढ़ते हैं तो उसमें बताया हुआ है कि इसका संदर्भ प्रसंग कैसे लिखा जाता है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ 7.2 आ रही रवि की सवारी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, और अब ये जो पैराग्राफ है, इसको पढ़ के आपको क्या समझ में आया है उसे एक लाइन में एक्सप्लेन करना रहता है, उसे हम कहते हैं प्रसंग। तो रवि, रवि का मतलब होता है सूर्य। आ रही रवि की सवारी, मतलब इससे स्पष्ट है कि सूर्योदय का वर्णन यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी ने किया है, या आप ऐसे लिख सकते हैं, कवि ने सूर्योदय का वर्णन यहाँ पर किया है। ठीक है, तो अब हम इसका अर्थ समझते हैं। अर्थ में
यहाँ पे बोल रहे हैं आ रही रवि की सवारी नौ किरणों का रथ सजा है। कवि इस पद्यांश में बताना चाहते हैं कि सूर्य अपने रथ में बैठकर सारथी अरुण के साथ निकल पड़े हैं और संसार को अपने सहस्त्र बहुत सारी किरणों के माध्यम से अंधकार को हटाते हुए और प्रकाशित करते हुए अंधकार हटा रहे हैं और प्रकाश फैला रहे हैं, फैलाते हुए निकल पड़े हैं। अर्थात मतलब कहने का मतलब ये है कि सूर्य जब उदित होता है तो सवेरा होता है, ठीक है। तो सवेरे होने पर सूर्य भगवान जो है वो निकलते हैं और जिनकी नवीन किरणें जो है वो नवीन किरणों के माध्यम से यह संसार जो क्या होता है सुसज्जित रहे हैं। से पथ सजा है, बादलों से अनुकूल में स्वर्णों की पोशाक धारी आई रवि की सवारी। सवेरा होने पर मतलब सुबह होने पर पुष्प जो होते हैं वो क्या होते हैं, खिल जाते हैं। उस दृश्य को और भी मनमोहक सूर्य देव जी बना रहे हैं। बादलों मतलब आसमानों में विचरण कर रहे। अनुचर मतलब होता है विचरण करने वाला मतलब घूमने वाला, ठीक है। तो आसमान में विचरण करने वाले बादल धूप पड़ने के कारण सोने के समान हो गए हैं। स्वर्ण की पोशाकधारी बोल रहे हैं ना, तो स्वर्ण की पोशाकधारी का मतलब होता है सोने के समान हो गए हैं, अर्थात सोने के समान चमक रहे हैं। फिर इसके बाद बोल रहे हैं आ रही रवि की सवारी। तो सूर्य की अनुपम सवारी के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, आगमन हो रहा है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट? नो मैम। अब सेकंड पैराग्राफ को समझते हैं। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ, इसमें विहग बंदी और धारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। अब इस पैराग्राफ में संदर्भ तो जैसा रहेगा वो पहले वाले फर्स्ट वाले पैराग्राफ में जो मैंने संदर्भ बताया बिल्कुल एज इट इज इसमें भी रहेगा, क्योंकि संदर्भ जो है वो एक ही चैप्टर की कविता है, इस वजह से वो चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर आपको पेपर में पूछता है तो आप संदर्भ बताएंगे, ये नहीं कि पूर्ववत लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए इस पैराग्राफ को पढ़ के क्या समझ आ रहा है, कवि क्या बताना चाहते हैं। सूर्य की कीर्ति का गायन इस पैराग्राफ में कवि कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। विहग बंदी चारण, बंदी और चारण का मतलब क्या होता है, विहग का मतलब क्या होता है, वैसे तो बुक में लिखा हुआ है, बट विहग का मतलब होता है पंछी, आकाश में उड़ने वाले पंछी। बंदी और चारण का मतलब होता है पुराने समय में जो राजा के यश का गायन करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कवि बताना चाहते हैं कि प्राचीन काल में राजाओं की प्रशंसा के गीत प्रातः काल किया करते थे, वहां के जो बंदीजन जो थे वो किया करते थे। फिर इसके बाद गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सवारी। मतलब सवेरा होने पर पंक्षी के जो स्वर हैं उसको सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य के गौरव का गान करने निकले हैं। सूर्य की किरण मतलब सूर्य जैसे ही निकलता है और उसकी किरणें धरती पर पड़ती हैं, वैसे ही क्या होता है, रात्रि का अंधकार हटने लगता है और जो तारे जो है टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं वो सूर्य के आगमन से ही डरकर छिप जाते हैं, जैसे कोई अपने दुश्मन से छिप जाता है। सूर्य शानदारी रवि के साथ आ रहे हैं, मतलब सूर्य जो है वो रवि जो है वो अपनी सवारी के साथ क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। और सूर्य की सवारी उनके जो घोड़े हैं
Clear? Now we see next paragraph. नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देखकर यह, रात का राजा खड़ा है रात में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। यहाँ पर इस पैराग्राफ के माध्यम से जो कवि हैं वो क्या बताना चाहते हैं प्रसंग में। चाहता उछलूं विजय का, पर ठिठकता देखकर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। मतलब यहाँ पे जो आकाश में रात का राजा कौन होता है, चंद्रदेव। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रदेव के बारे में बता रहे हैं, कवि बताना चाहते हैं कि आकाश में निकला हुआ चंद्रदेव अस्तित्वहीन के समान प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आकाश में सुबह होने पर सूर्य देव की सवारी आ रही है। तो व्याख्या को हम समझते हैं। व्याख्या में बता रहे हैं, जो कवि कहते हैं, चाहता उछलूं विजय का, पर ठिठकता देख कर यह। मतलब कोई व्यक्ति अपनी सफलता पर अत्यधिक सुख का अनुभव करता है, तो ठीक उसी प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार के अंधकार को मिटाकर उसे प्रकाशित करते हुए अपने आप में अत्यधिक खुश होकर विजय का अनुभव करके उछलना चाहते थे, कि आकाश में चमक रहती असहाय भिखारी की तरह चंद्रमा को देखकर रुक जाते हैं। रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। मतलब रात का राजा जो कौन है, चंद्रदेव, वो भिखारी के समान क्या होते हैं, खड़े रहते हैं, ऐसा कवि लिख रहे हैं। क्योंकि यह तो जिस प्रकार मैं दिन का राजा हूँ, ठीक उसी प्रकार कौन है, ये रात के राजा हैं। रात के राजा हैं या रात के स्वामी हैं, और सूर्य की सवारी जो है वो निकल रही है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? कुछ पूछना है? तीनों ही पैराग्राफ्स में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो ये चैप्टर आज का कंप्लीट हो गया है। कल मैं आप लोगों को इसका नोट सेंड कर दूंगी, तो अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। ओके, हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम।